नमस्कार, आदाब, हेलो मेरे प्यारे मित्रों। आज बताइए मैं आपको कहाँ ले चलूँगी? जी नहीं, आज मैं आपको लेकर नहीं चलूँगी। आज मैं आपके साथ कुछ खेल खेलूँगी। जी हाँ, मैं आज आपके सामने लाई हूँ 12 फैमिली बोर्ड गेम्स। फैमिली बोर्ड गेम्स जो आजकल आप लोग अपनी फैमिली के साथ खेल रहे होंगे, इनमें से कुछ आप खेल चुके होंगे या नहीं भी खेले होंगे। तो आप मेरे पसंद के कुछ बोर्ड गेम्स देखिए या मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कुछ मेरे पसंद के फैमिली बोर्ड गेम्स से, और बताइए आपको सबसे अच्छा फैमिली बोर्ड गेम कौन सा लगा और क्यों लगा। तो चलो देखते हैं या फिर चलो खेलते हैं कुछ बोर्ड गेम्स अपनी फैमिली के साथ। तो चलो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं आपको फैमिली बोर्ड गेम्स के बारे में बताऊंगी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं बच्चों के लिए। इवन बच्चे क्या, एडल्ट्स के लिए भी, टीनेजर्स काफ़ी लाइक करते हैं इसे, क्योंकि ये काफ़ी सारे स्ट्रैटेजिक गेम्स हैं, डिसीजन मेकिंग वाले गेम्स हैं, और इसमें काफ़ी कुछ ट्रैवलिंग या वो सब इन्वॉल्व है। अब पहला गेम है कटान। काफ़ी फेमस गेम है, आपने काफ़ी सुन रखा होगा। इसके वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे क्लब्स भी बने हुए हैं, ऑनलाइन भी होता है। बहुत ही फेमस गेम्स में से ये वर्ल्ड के आता है। कटान में देखिए हमें क्या करना होता है, सेटलमेंट्स और सिटीज़ बनानी होती हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिसोर्सेज। तो जैसे कि पहले के ज़माने में, पहले के युग में रिसोर्सेज होते थे, हे मीन्स फूड आइटम्स, खेती का सामान, एग्रीकल्चर, कैटल यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स, वुड, ब्रिक्स एंड रॉक्स। ये 4-5 चीज़ें मिलकर ही पूरा सिटी या एक सेटलमेंट बनता था। तो उस हिसाब से हमें जैसे जैसे हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे, जिसके पास हर एक आपको चांस में अलग अलग रिसोर्सेज मिलते जाते हैं, या आपको डिसाइड करना होता है कि आप रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे या कुछ डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट मीन्स कि आपको अपना सेटलमेंट बनाना है। जिसके सबसे ज़्यादा सेटलमेंट बनते जाते हैं वो ये गेम जीत जाता है। जैसे कि समझ लीजिए कि मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा सिटीज़ हैं या विलेजेस हैं, तो पहले तो आप विलेज बनाते हो, विलेज से फिर वो सिटी में डेवलप होता है। तो उसके अलग अलग रूल्स होते हैं कि आपको इतना वुड चाहिए या इतना रॉक चाहिए, तभी आप सिटी बना सकते हो। तो सिटी के रूल्स ज़्यादा हार्ड होती हैं, मतलब पहले आप विलेज बनाते हो फिर सिटी बनाते हो। तो ये आपके रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, वुड, हे मीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये आपके रूल्स हैं कि इस पे आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप इतना सब कलेक्ट कर लोगे रिसोर्सेज, फिर आप सिटी बनाओगे, सेटलमेंट बनाओगे या रोड बनाओगे। जैसे कि एक डेवलपमेंट होता था, तो सिटी का डेवलपमेंट जैसे होता था, तो वो आप प्लानिंग करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। थ्रू डाइस आपको जो नंबर आता है वो रिसोर्सेज मिलते हैं। तो आपको हमेशा अपने चांस पे डिसाइड करना है कि या तो आप सेटलमेंट बनाओगे या रिसोर्सेज कलेक्ट करोगे। दोनों चीज़ें आप साथ में नहीं कर सकते हैं। एट वन टाइम में आप वन डिसीजन ले सकते हैं और वही आप प्ले कर सकते हैं। सेकंड गेम है कार्कासोन। कार्कासोन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। ये एक पज़ल टाइप है और आपको इसमें पैलेसेस, फार्म्स, रोड्स ये सब बनाने हैं अकॉर्डिंग टू जो आपका ब्लाइंड फोल्डेडली आपको एक कार्ड पिकअप करना है, और जो कार्ड आएगा आपको उसी तरीके से उसे अरेंज करना है। जैसे आपके पास अगर पैलेस का कार्ड आया तो आप पैलेस बनाइए। तो देखिए ब्लाइंड फोल्डेडली आपको ये सारे कार्ड्स जो मैं दिखा रही हूँ ये सब आपको निकालने हैं वन बाय वन। ये काफ़ी सारे प्लेयर्स खेल सकते हैं, 4-5 प्लेयर्स। तो आप फिर ये देखिए आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, पैलेस बनाना है कि फार्म्स बनाने हैं कि रोड बनानी है, या फिर बीच में बहुत सारे क्लस्टर बनाने हैं। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें इसमें बनानी होती हैं, और जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं वो जीतते हैं। ब्लू कलर मीन्स ब्लू प्लेयर, येलो कलर मीन्स अनदर प्लेयर, ऐसी रेड कलर भी है, ग्रीन कलर भी है। तो वो बहुत सारे प्लेयर्स अपना अपना एक तरीके से कहते हैं ना, दावा बोलना कि ये मेरी जगह है, अपना अधिकार जमा देते हैं। अब येलो वाले ने कह दिया ये मेरा फार्म है और ये मेरा पैलेस है, ब्लू वाले ने कह दिया ये मेरी रोड है। तो इस हिसाब से आपको अपना अधिकार जमा जमा के आपको पूरा अपना बनाना है। पर ये जो कार्ड्स जो आ रहे हैं वो ब्लाइंड फोल्डेडली आपके पास आते हैं। तो इसमें आप पूरा एक कहते हैं कंट्री बना देते हो।
जिसके अंदर बहुत सारे पैलेसेस हैं, फोर्ट्स हैं, रोड्स हैं। ये आप पूरा एक तरीके से कंट्री बना देते हो और उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते जाती हैं। हर पैलेस के पॉइंट्स होते हैं प्री डिसाइडेड, वो आपको रूल्स बुक में लिखे होंगे। ये इतने सारे कार्ड्स इसके अंदर होते हैं, आपको पिक करना है 1 बाय 1 और डेवलपमेंट करना है। थर्ड गेम है सिटाडेल। ये थोड़ा कैरेक्टर बेस्ड गेम है। जैसे कि पहले के ज़माने में होते थे मर्चेंट्स, थीफ, किंग, क्वीन, पेंटर, उस हिसाब के रोल आपको प्ले करने हैं। हर चांस में आपको डिफरेंट डिफरेंट रोल मिलेंगे। ये रूल्स बुक है जो आप पढ़ सकते हैं पूरा। इसके अंदर हर एक के रोल लिखे हैं, क्या क्या करना है। अब इन रोल्स के साथ आपको रोल्स प्ले करके करना क्या है, आपको डिस्ट्रिक्ट्स बनाने हैं, मतलब आपको मेनोर बनाना है, कैथेड्रल बनाना है। और जिसके पास सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, जैसे कि ये देखिए, ये कैरेक्टर कार्ड्स हैं राइट में मेरे, विच, मैजिशियन, किंग, बिशप, मर्चेंट, आर्किटेक्ट। नामों से आप समझ ही गए होंगे इनका क्या काम होता है। वैसे ही इनके कैरेक्टर्स हैं, हर एक कैरेक्टर का एक बेनिफिट है और उस बेनिफिट के हिसाब से आपको ये सारे आपको अपने डेवलपमेंट करना है कि आपको कैथेड्रल बनाना है, कि आपको वो करना है। तो जैसे कि आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट कर सकता है। मर्चेंट यानी कि उसको पैसे से संबंधित काम है तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो इसमें कॉइन्स भी हैं, तो वो कॉइन्स आपको मिलते हैं। इनिशियली सबको इक्वल मिलते हैं, बाद में आप अर्न करते हो। फिर एक किंग है, जो किंग बनता है वो सबको गाइड करते हैं। तो हर एक का एक बेनिफिट है, वो बेनिफिट के हिसाब से आपको जल्दी से जल्दी 8 कैरेक्टर्स बनाने हैं। फोर्थ गेम है मैस्करेड। मैस्करेड यानी नाम से ही आप समझ गए होंगे कि आपके ऊपर एक जैसे मास्क लगा है। ये भी एक कैरेक्टर बेस्ड गेम है, पर सामने वाले को पता नहीं होगा कि आप कौन सा कैरेक्टर हो। एक तरीके से ब्लफ करेंगे वो। जैसे कि आप बोलो कि क्वीन है पर वो बिशप होगा, तो वो पूरे टाइम बिशप का ही रोल प्ले करता रहेगा, पर आपको बीच में गैस करना है कि वो बिशप नहीं है या है। अगर आपका गैस सही निकलेगा तो सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, और अगर आपको कहीं भी ज़्यादा शक हो जाता है कि नहीं ये तो क्वीन है और बिशप का रोल प्ले कर रहा है, तो फिर अगर आपका शक सही है तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, और अगर आपका शक गलत है तो चाहे वो झूठा भी हो, उसको सारे पॉइंट्स आपके मिल जाएंगे। तो इसमें बार बार रोल्स चेंज होते हैं पर पता नहीं चलता कि कौन क्या है। तो इसका अलग ही एक फन है, एक तरीके से जैसे हम ताश में ब्लफ गेम खेलते हैं उस प्रकार का ये गेम है, पर विद कैरेक्टर्स है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स भी कलेक्ट करने हैं। जिसको सबसे ज़्यादा कॉइन्स मिल जाएंगे वो जीत जाएगा। तो आप कितने आसानी से मास्क पहन सकते हो उस कैरेक्टर का, वो ये गेम में आप सीखते हो। ये भी कैरेक्टर बेस्ड गेम है और सारे कैरेक्टर्स ओल्डन टाइम्स यानी पुरानी ज़माने के कैरेक्टर्स हैं इसमें। तो इस गेम का फिर फिफ्थ गेम है सुबेक। सुबेक गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको वही फिर से एक तरीके से रिसोर्सेज कलेक्ट करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। तो हर एक अलग अलग साइंस बना हुए हैं। तो जो सबसे जल्दी टॉप पे पहुंच जाता है रिसोर्सेज कलेक्ट करते हुए, वो जीत जाता है। तो इसमें रिसोर्सेज ऐसे कलेक्ट होते हैं जैसे 3 हेज़ मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जैसे 3 ब्रिक्स, 3 फूड आइटम्स। तो ऐसे जो जल्दी जल्दी कलेक्ट करता जाए उसके एक अलग रूल्स हैं कि आप कैसे कलेक्ट करते हो और कैसे ऊपर जाते हो। कई बार आपके रिसोर्सेज चोरी भी हो जाती हैं। तो ये रिसोर्सेज कलेक्ट करके आगे बढ़ने का गेम है, पर इसमें बीच में आपके रिसोर्सेज ख़त्म भी होते जाती हैं। तो इस गेम में रिसोर्सेज कलेक्ट करना एंड कैसे उसको लेकर आगे बढ़ना है, सेव करना है तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखते हो। अलग अलग साइंस हैं, उस साइंस के हिसाब से आपको आगे पीछे होते जाते हो। तो जो रिसोर्सेज जैसे वर्क कर रहा है उस हिसाब से। तो इसमें भी सारे रूल्स लिखे हैं और इसमें भी छोटे मोटे कैरेक्टर्स होते हैं जो बीच बीच में आपको गाइड करेंगे। थीफ है, क्वीन है, तो उस हिसाब से आप है ना 3 रिसोर्सेज, जैसे क्वीन 3 रिसोर्सेज निकाल सकती है, मर्चेंट रिसोर्सेज एक्सचेंज कर सकते हैं वैसे। अब है सिविलाइजेशंस नाम से ही आप समझ गए होंगे। जैसे कि हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस चली आ रही हैं, तो ये 3 फेज़ में है, मतलब इन्होंने 3 सिविलाइजेशन दिखाई हैं। जैसे कि एक्चुअल वर्ल्ड में आइस एज था, ब्रोंज एज था, आयरन एज था, मॉडर्न एज है। तो ऐसी इसमें भी 3 एजेस हैं। 3 एजेस के रूल्स इसमें लिखे हुए हैं, अलग अलग हिसाब से आपको प्ले करना है। तो आपको पहले फर्स्ट एज जीतनी है, फिर सेकंड एज, फिर थर्ड एज। हर एज में एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, हैप्पीनेस का अलग डेवलपमेंट होता है, उस हिसाब से आपको डेवलप करना है। जैसे कि कहीं फेडरलिज्म है, कहीं मॉडर्निज्म है, कहीं इंटरनेट की वो है फैसिलिटी, वो गवर्नमेंट मतलब कैसे उसको स्प्रेड आउट करती है, वो सब है।
तो उसमें और आप अपनी सिविलाइजेशन को कैसे हैप्पी बनाते हो, जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेगालोपोसिस, रैशनलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, उस को कैसे टैकल करना है, वो सारे आपको इसमें कलेक्ट करना है। स्लैकिंग मतलब कोई आदमी आलसी भी हैं आपके यहाँ, कुछ लोग ट्रेडर्स भी हैं, तो ऐसे बहुत सारे थीव्स भी हैं आपकी सिविलाइजेशन में, हंटिंग। तो उसके हर एक नीचे ये देखिए येलो कलर के पॉइंट्स हैं। उधर है ना हमारे पास ये वुडन कलर के जो वो हैं येलो कलर के, तो उसमें आपको उतने पॉइंट्स मिलेंगे। हर एक कार्ड के नीचे लिखा होता है कितने स्माइली पॉइंट्स आपको मिलते हैं। तो आपको क्या कलेक्ट करना है, मॉडर्निज्म, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सिविलाइजेशन को आपको हैप्पी बनाना है। तो आपको उसके लिए किस टाइप का डेवलपमेंट करना है और किस टाइप के कैरेक्टर्स के साथ। अब जैसे इंटरनेट है तो उसमें आपको 2 येलो मिलेंगे और 3 वुडन ये स्क्वायर क्यूब वाले मिलेंगे, तो 3 स्माइली पॉइंट्स नीचे मिलेंगे। तो पहले आपको ये 3 वुडन देने हैं, 2 येलो देने हैं बैंक को, तो आप 3 स्माइली पॉइंट्स आपको मिलते हैं। तो आप इंटरनेट कार्ड अगर कलेक्ट करोगे तो 3 स्माइली पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ऐसी अब है 5 ट्राइब्स। तो 5 ट्राइब्स गेम है ट्राइबल टाइप का। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग और बहुत डिफ़िकल्ट गेम है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें करनी होती हैं। यहाँ सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं, साथ में कैरेक्टर्स भी हैं, साथ में आपको डेवलपमेंट भी करना है और ट्रेडिंग भी करना है। ये सारे कैरेक्टर्स हैं। जिन, जो जैसे आपने जिन सुने होंगे अलादीन वाले, वैसे टाइप से एक्ट करते हैं। अब ये बहुत सारे मीपल्स हैं जो कि छोटे छोटे वुडन कलर के होंगे, वो मर्चेंट के अलग रोल प्ले करेंगे, बिल्डर, एसेसिन्स, वजीर्स, एल्डर्स। हर एक मीपल का आपको पॉइंट्स मिलेंगे, वो एक कार्ड स्प्रेड आउट कर देंगे स्क्वायर वाले जो कार्ड्स हैं उसके हिसाब से। और जैसे कि जो ट्रेडर्स हैं उनको वो आप क्लॉथ ट्रेड कर सकते हैं, आप बहुत सारे पुराने ज़माने के सामान होते थे वो ट्रेड कर सकते हैं। ऐसी थीव्स का भी कुछ रोल होता है, वो रूल बुक में लिखा है। उस हिसाब से आप, जैसे डायमंड्स हैं तो वैसा सब पूरे बोर्ड गेम पे करेंगे। जो जो कैरेक्टर होगा वो करता जाएगा और बार बार चेंज भी होते जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें शफल होती हैं और बार बार आपको मिलती हैं। पर जैसे कार्ड आप पूरा बोर्ड स्प्रेड आउट कर देंगे, उस पर जो जो रिसोर्सेज आएंगे वहाँ आप अपना एक तरीके से हक जताकर बोलेंगे ये मेरा हक है। और फिर आप ये जो साइड में कॉइन्स हैं 5 और 6 के, उससे आप वो करेंगे। ये देखिए जिन वाले कार्ड हैं, बीच बीच में जिन प्ले करेंगे अगर आपको स्पेशल पावर्स चाहिए सामने वाले को हराने के लिए, पर वो आप हमेशा यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके रूल्स होते हैं कि राइट में इतने सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं तो आप वो देकर वो जिन पावर यूज़ कर सकते हैं। ये सारे राइट में जो बैग में हैं वो रिसोर्सेज हैं, वो आपको कलेक्ट करने हैं। वो कलेक्ट आप कैसे करेंगे, जब आप बोर्ड पे जो कार्ड पे उस स्क्वायर पे पहुंच जाएंगे। ये सारे मीपल्स हैं, ये सारे रखे होते हैं, आपको वो सब कलेक्ट करने हैं। जैसे कि ग्रीन है मर्चेंट, ब्लू है बिशप, उस टाइप से। तो हर एक की अलग पावर होती है उनमें। ये सारे कार्ड्स आपको स्प्रेड आउट करने होते हैं स्क्वायर में। ये देखिए आप ये सारे स्प्रेड आउट कर देंगे, इस पर वो सब ट्री वगैरह रिसोर्सेज रखेंगे, पैलेसेस रखेंगे। अब आप अपने थ्रू कैरेक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि किंग और क्वीन को ही ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, आप मर्चेंट बन के या दूसरे वज़ीर बन के भी ज़्यादा रिसोर्सेज ले सकते हैं। ये सारे रूल्स लिखे हैं कि मर्चेंट्स, बिल्डर्स का क्या रोल है, असेसिन्स का क्या रोल है। ग्रीन मीन्स मर्चेंट्स, वो क्या कर सकता है अपने गेम में। तो हर एक के पास एक पावर दी गई है, पर उसको डेवलपमेंट भी करना है और ये कॉइन्स से आप ये सारे रिसोर्सेज खरीदते हो। फिर है टिकट टू राइड, जो कि मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। इसमें पूरा रेल रूट बनाना होता है। ये इंडिया का भी है, स्विट्ज़रलैंड का भी है, यूरोप का भी है। इसमें आपको मिशन दिए जाते हैं, जैसे मैड्रिड से बर्लिन, बर्लिन से वीन, एम्स्टर्डम से विल्नो। ये आपको पूरा फुलफ़िल करना है। मतलब जो जल्दी फुलफ़िल कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स बना ले, ज़्यादा से ज़्यादा मिशंस भी ले ले, लास्ट में वो सारा ये बोर्ड पे अपना रेल रूट बनाता है। एग्जैक्ट रेल रूट है जो यूरोप में है, एक्चुअल वाला ये इंडिया का है। देखिए, तो इंडिया का भी ये एक्चुअल रेल रूट है, तो वो आपको पूरा बनाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स में, ज़्यादा से ज़्यादा मिशन में, वो जो सबसे पहले बना ले वो जीतता है। ये भी 5 प्लेयर गेम है। तो इसमें आपको सारे मिशंस पूरे करने हैं। 3-4 मिशन तो नॉर्मली दिए जाते हैं, पर आप बाद में भी अपने मिशन उठा सकते हैं। 5 प्लेयर गेम जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, और ये सारे आपको टोकन्स देने पड़ते हैं बनाने के लिए। अब 9th गेम है होटल टाइकून।
होटल टाइकून मीन्स आप नाम से समझ गए होंगे होटलिंग। होटलिंग का यहाँ पर हम बिजनेस करेंगे कि आपको अपना होटल डेवलप करना है। आपको बहुत सारी लोकेशंस दी जाएंगी एक बोर्ड पे। अब आपको कौन सा होटल लेना है, जैसे कि एक स्पेकुलेशन होता है कि रिसॉर्ट ज़्यादा चलेगा, कि बिजनेस होटल चलेगा, कि टूरिस्ट अट्रैक्शन के पास होटल चलेगा। ये आप अपने हिसाब से उधर डेवलपमेंट करिए, मतलब होटल में इन्वेस्ट करिए, फिर अर्न करिए। तो जैसे हम मोनोपोली खेलते हैं उसमें हम सिटीज़ खरीदते हैं, या हम अपना होटल पहले डेवलप करेंगे, उसके हिसाब से फैसिलिटीज़ डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद हम उसमें अर्न करेंगे। तो होटलिंग का जो एक्चुअल बिजनेस होता है वो कैसे होता है वो इस गेम से बहुत अच्छे से पता चलता है। तो होटल टाइकून बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है जो बिजनेस प्लस होटलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो बड़े बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि उसमें होटलिंग की काफ़ी बातें पता चलती हैं कि किस हिसाब से होटल बिजनेस रन होता है, कितना लॉस में चलते हैं वो लोग, कौन सा ऑफ सीज़न है, कौन सा पीक सीज़न है। तो वो ये गेम में एक्चुअली पूरा वो है, वो रूल्स बुक में आपको पूरा बताया है कैसे खेलते हैं। 10th गेम है एक्सपीडिशन नॉर्थ वेस्ट पैसेज। ये एक सेलर्स गेम है, जैसे कि सेलर लोगों का गेम है, एक्चुअली वैसा ही बनाया है, वो आप रूल्स में देखिए, डायरेक्शन वाइज भी वैसे ही दिया है। थ्रू ग्लेशियर्स जो हम ओशंस इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, जरूर इन्होंने ये नॉर्थ वेस्ट वाला पैसेज लिया है जो नॉर्थ पोल के पास है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के, वो वाला। उसमें ग्लेशियर्स भी काफ़ी सारे हैं। तो आपको फर्स्ट स्टेज पार करना है, सेकंड स्टेज पार करके थर्ड स्टेज तक पहुंचना है, टिल अपने ग्लेशियर तक। उसमें आपको तरह तरीके के इक्विपमेंट्स दिए होंगे पहुंचने के लिए, क्योंकि ये जो ग्लेशियर्स होते हैं कभी कभी बीच में अचानक ही जम जाते हैं, तो वो मेल्ट नहीं होते, तो आपकी शिप जम जाएगी तो आपको स्लेजिंग करनी पड़ेगी। तो वो बिल्कुल सेलर शिप्स के आपको डिफरेंट यूज़ करनी है। ये देखिए ग्लेशियर्स एंड वाटर का मैप है, वो बार बार चेंज होता रहेगा, अकॉर्डिंग टू रूल बुक आएगा, वो कैसे चेंज होगा वो उसमें बताएंगे। ये ऐसे ऐसे ज्वाइन होता जाएगा, बीच बीच में जैसे मौसम बदलेगा, क्योंकि सेलर्स लोग तो 6-6 महीने के लिए निकलते हैं, तो उस हिसाब से बर्फ़ भी जम जाती है या पिघल जाती है, तो वैसे ही ध्यान रखना है। अब 11th गेम है प्योर्टो रिको। ये भी बहुत ही ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग गेम है, 5 ट्राइब्स की तरह। इसमें भी आपको डेवलपमेंट करना है, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं इसमें, डिफरेंट कैरेक्टर्स के हिसाब से आपको डेवलपमेंट करना है। ये देखिए रेफ्यूजी, और उनको वो उनकी लेबर मिलेगी, या एक तरीके से कहते हैं उनके नीचे काम करने वाले लोग मिलेंगे, मर्चेंट है, प्रोड्यूसर है। तो वो उन्हें बताना है कि आप अपने लेबर के थ्रू कैसे काम कर सकते हैं। गवर्नर है जो गवर्न करेगा, हर एक का एक बेनिफिट है, और हर एक को जैसे कि पहले होता था कि एक जगह से जब दूसरी जगह ट्रेडिंग होती थी, तो कॉफ़ी की ट्रेडिंग होती थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग होती थी, सेलिंग जो सेलर्स इधर से उधर सामान करते थे पुराने ज़माने में, इंडिगो, इसकी भी ट्रेडिंग होती थी। तो वही जो बहुत ही ज़रूरी रिसोर्सेज हैं, कॉफ़ी, टोबैको, इंडिगो, जो कि आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज से ईस्टर्न कंट्रीज़ जाते थे, वो ट्रेडिंग पूरी होगी। एंड जैसे कि शिप में एक होता था मर्चेंट, कैप्टन, लेबर, गवर्नर, वो हिसाब से कैरेक्टर्स बने हुए हैं, हर एक कैरेक्टर का अपना बेनिफिट है। तो बीच में आपको क्या क्या मुसीबतें आती हैं, कैसे कैसे आपको हर्डल्स पार करने हैं, वो सेलिंग के दौरान आपको ट्रेड भी करना है, और न्यू प्लेस पे जाकर अपनी आपको कॉलोनी टाइप की बनानी है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, उसके लिए कॉइन्स दिए गए हैं और रिसोर्सेज दिए गए हैं। तो ये एक पूरा गेम एक तरीके से पुराने ज़माने के सेलिंग प्लस एस्टेब्लिशमेंट करना न्यू कॉलोनी का उस पे है, और अलग अलग रोल्स प्ले करना। तो एक एक्सप्लोरर गेम है विथ सेटलमेंट। तो आपको प्योर्टो रिको में पूरा सेटल होना है। पुराने ज़माने में जैसे कि कॉलोनीज़ बनती थी, वो भी एक प्रकार की एक इंडस्ट्री होती थी वैसे। तो इसमें देखिए आप, ये अलग अलग इन्होंने वो दिए हैं। अब है 12th गेम पिकनिक गेम। ये थोड़े छोटे बच्चों को भी अच्छा लगता है, जैसे मैंने पिछले गेम्स बताए थे वो काफ़ी बड़े बच्चे, क्योंकि स्ट्रेटजी गेम्स हैं। पिकनिक, जैसे कि पिकनिक गेम एक बोर्ड गेम है, आप डाइस चलते हो, पिकनिक में निकले हो, तो बीच में आप क्या क्या करते हो, कई बार आपका कार पंक्चर होता है, तो कई बार आप रेस्टोरेंट में रुक के खाते हो, कई बार आप फ़ोटो खींचते हो। तो वो सारी चीज़ें करते हुए आप जल्दी से जल्दी अपने घर वापस आओ अच्छे से, और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शंस कवर करते हुए, उस हिसाब का ये गेम है। आपने एंजॉय भी किया और घर जल्दी भी लौटे, ये एक पिकनिक गेम में है, और आपके कार वार पंक्चर नहीं हुई। तो
आप मुझे ये बताइए, आपको इन सब गेम्स में कौन से गेम्स सबसे इंटरेस्टिंग लगे? ये 12 गेम्स, काफ़ी सारे गेम्स तो इसमें एडल्ट्स और बड़े टीनेजर्स के लिए हैं, क्योंकि वो स्ट्रेटजी बेस्ड गेम्स हैं और एक्चुअल गेम्स हैं। एक्चुअल में जैसे सिविलाइजेशंस या फिर आप कैसे एक सिटी को एस्टेब्लिश करते हो वो है, तो वो उसमें पूरा सिखाया भी गया है। काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है, क्योंकि हर एक के एक रूल्स हैं, रूल्स भी हैं, आपको जीतना भी है और आपके ऊपर बाइंडेशन भी है कि आप इतने टाइम में यही कर सकते हो। तो ये सारे गेम्स आप खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, आप मुझे ज़रूर बताइए अपने बारे में इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में। और आपको कोई अगर दूसरा गेम पसंद हो वो मुझे बताइए, मैं भी ज़रूर खेलूँगी, क्योंकि मुझे गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली में। तो आपके कौन से फेवरेट फैमिली गेम्स हैं या इनमें से कौन सा फेवरेट है वो मुझे ज़रूर बताइए नीचे दिए गए कमेंट्स में। अब आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। बाय बाय।